Hello learners, in today's video we are going to talk about essay Tradition on Individual Talent by T.S. Eliot. So first we will talk about T.S. Eliot from 1888 to 1965. ये मॉडर्निज्म के एक मेजर फिगर थे और इनको नोबेल प्राइज़ मिला 1948 में। इनके वर्क्स पे आपको फ़िलासफ़ी, लिटरेचर एंड कल्चर का नो इनका इन्फ्लुएंस आपको फ़िलासफ़ी, लिटरेचर और कल्चर पे काफ़ी अच्छे से दिखेगा। इनके मेजर वर्क्स हैं द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, द वेस्टलैंड, एज वेंसडे, फोर क्वार्टर्स, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेक्स्ट. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1919 फर्स्ट. ये एक मैगजीन में पब्लिश हुआ जिसका नाम था द इगोइस्टिक. एंड देन इन्होंने अपनी कलेक्शन द सीक्रेट वर्ड में इसको वापस से पब्लिश किया इन 1920. Eliot challenges the common idea that poetry is only about personal emotion and self-expression. So Eliot ने इस पोएम में एक जो कॉमन आइडिया है सबके अंदर कि पोइट्री जो है वो एक पर्सनल इमोशंस के लिए, सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए लिखी जाती है, उसको चैलेंज किया. बिकॉज अकॉर्डिंग टू एलियट पोइट्री इज़ नॉट जस्ट एक्सप्रेसिंग फीलिंग बट ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू आर्ट. क्योंकि एलियट ये समझते हैं कि पोइट्री सिर्फ हमारी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करता, वो उन फीलिंग्स को आर्ट में कन्वर्ट करता है. एंड देन ही इंट्रोड्यूसेस टू मेन आइडिया विच इज़ ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट. So according to Eliot, tradition means is not only following old custom. Tradition means understanding all great literature of the past. So according to Eliot, tradition का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप old customs को blindly follow कर रहे हो without any questions. Tradition का मतलब according to Eliot is that understanding of all ancient literature, all great literature. क्योंकि इससे पोइट को जो लिटरेरी हिस्ट्री है, जितने भी लिटरेचर की जो हिस्ट्री रही है, वो समझने में आसानी होती है. और ये एक तरीके से पास्ट और प्रेजेंट के बीच में एक कनेक्शन का काम करता है. सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ट्रेडिशन इज अर्नड नॉट इनहेरिटेड. अ पोइट मस्ट स्टडी राइटर्स लाइक विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन एंड अदर, एंड पास्ट एंड प्रेजेंट आर कनेक्टेड. सो अकॉर्डिंग टू एलियट ट्रेडिशन जो है वो अर्न किया जाता है किसी के फैमिली में. ट्रेडिशन जो है वो जो चली आ रही है वो कस्टम्स को फॉलो करना इज़ नॉट ट्रेडिशन. एंड वो सजेस्ट करते हैं कि पोइट्स को जो ग्रेट पोइट्स रहे हैं लाइक विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, इनको पढ़ना चाहिए. और वो कहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं इसके थ्रू हम पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट करते हैं. एंड कनेक्टिंग पास्ट विथ प्रेजेंट is what Eliot called historical sense. Now let's understand what is historical sense. So understanding all the literature exist together at the same time. The past influences the present can also change how we see the past. So historical sense का मतलब है कि सारे जो लिटरेचर हैं, पास्ट के लिटरेचर या प्रेजेंट के लिटरेचर, वो साथ में एक जगह एग्जिस्ट करते हैं. और इसकी वजह से वी कैन सी कि पास्ट का क्या इन्फ्लुएंस है प्रेजेंट लिटरेचर पे, और इवन जो प्रेजेंट लिटरेचर है वो भी कहीं ना कहीं हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है पास्ट को देखने का वो चेंज कर देती है. एंड दैट इज़ व्हाट हिस्टोरिकल सेंस. देन वी हैव इंडिविजुअल टैलेंट. सो एवरी पोएट हैज़ यूनिक टैलेंट बट इट मस्ट वर्क विथ ट्रेडिशन. अकॉर्डिंग टू एलियट हर पोइट के अंदर एक यूनिक टैलेंट होता है, पर ये तभी काम करता है व्हेन वी आर वर्किंग विद अ ट्रेडिशन. मतलब हम अपने हिस्ट्री को भी साथ लेकर अगर काम करते हैं, दैट इज़ वॉट इंडिविजुअल टैलेंट्स मीन. सो पोइट कहते हैं कि एलियट कहते हैं कि पोइट को सिर्फ ओरिजिनल ही नहीं रहना चाहिए, उसको अपने ट्रेडिशन के साथ भी कनेक्ट होना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू एलियट गुड पोइट्री मीन्स ट्रेडिशन प्लस इंडिविजुअल टैलेंट. तो अगर आप एक अच्छा पोइट्री लिखना चाहते हो, इट्स मीन आपको ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट दोनों को मिक्स करना होगा, दोनों को ऐड करना होगा. Then he talk about theory of impersonality. Poetry is not just turning loose of emotion, but an escape from emotion. So according to Eliot, जो पोइट्री है वो सिर्फ पर्सनल फीलिंग के लिए नहीं होती है. द पोइट शुड नॉट एक्सप्रेस पर्सनल फीलिंग इमोशंस ओपनली. Eliot compares the poet's mind to a catalyst in chemistry. So according to Eliot, पोइट्री जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं होती कि आप अपनी पर्सनल फीलिंग एक्सप्रेस करो. इवन एक पोइट को अपनी पर्सनल इमोशन ओपनली एक्सप्रेस भी नहीं करने चाहिए. यहाँ पे एलियट पोइट के माइंड को एक कैटलिस्ट से कंपेयर कर रहे हैं विद द एग्जाम्पल लाइक ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड के जब हम रिएक्शंस कराते हैं तो वहाँ पे क्रिएट होता है सल्फ्यूरिक एसिड. बट इस
रिएक्शन को कंप्लीट करने में हेल्प करता है प्लैटिनम। तो प्लैटिनम वहाँ पे कोई रिएक्ट नहीं करता, किसी भी केमिकल के साथ उसका कोई रिएक्शन नहीं होता, पर उसके वहाँ पे प्रेजेंट होने की वजह से रिएक्शन ईजिली सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। सो दैट इज़ व्हाट इलियट सेज कि यहाँ पे प्लैटिनम का काम कौन करता है? पोएट। द पोएट मिक्स इमोशन एंड एक्सप्रेशन बट रिमेन सेपरेट एंड अनअफेक्टेड। सो जैसे प्लैटिनम ने इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में हेल्प करा, वैसे ही पोएट भी एक पोइट्री को कंप्लीट करता है, पर वो अपने आप को पोइट्री से सेपरेट रखता है। देन ही सेज दैट पोइट्री इज़ अ process. According to Eliot, poetry is a process of transformation. Personal feeling become universal art. Emotions are removed, they are controlled and shaped. So poetry Eliot के according एक process है, process of transformation. Because यहाँ पे पर्सनल फीलिंग को यूनिवर्सल आर्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इमोशंस को रिमूव कर दिया जाता है, एंड इवन जो हमारे इमोशन होते हैं उनको कंट्रोल भी किया जाता है एंड शेप भी किया जाता है। देन ही टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. Though explaining more fully in other work, the idea is linked here. Emotions should be expressed through object, situations or image. So objective correlative के लिए उन्होंने एक अदर वर्क भी लिखे हैं प्रॉपर, बट यहाँ पे भी उन्होंने थोड़ा लिंक किया है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को। एंड ही सेज कि इमोशन जो है वो सिर्फ एक्सप्रेस नहीं किए जाते, उनको बहुत सारी चीज़ों के थ्रू लिंक भी किया जाता है, लाइक ऑब्जेक्ट, सिचुएशन एंड इमेज, राइट। लाइक व्हेन वी आर वॉचिंग हॉरर मूवी, हम सिर्फ इमोशंस की वजह से या फिर डायलॉग्स की वजह से नहीं समझते कि ये एक हॉरर मूवी है, हमें और भी चीज़ें चाहिए होती हैं कि वो सीन एक हॉरर मूवी से कनेक्टेड है ये समझने के लिए, लाइक दरवाजे का बंद होना, किसी शैडो का दिखना, दीज आर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। लास्टली ही टॉक अबाउट डीपर्सनलाइजेशन ऑफ पोइट. सो ही सेड कि पोइट को अपनी लाइफ को, अपने पर्सनल लाइफ को हमेशा पोइट्री से सेपरेट रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हेल्प करता है पोइट्री को यूनिवर्सल बनाने में, और जो इमोशनल एक्सेस होते हैं उसको रिमूव करने, मतलब इमोशनली वी विल नॉट कनेक्ट विद आर पोइट्री, वी आर जस्ट राइटिंग दैट पोइट्री. सो दिस इज ऑल अबाउट the essay Tradition and Individual Talent by T.S. Eliot. If you have any query about this topic or any other topic, you can comment below, and have a nice day.